रिश्तों के तनाव और काम की थकान के बाद विक्रम ने रजत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वे एक दूसरे को बचपन से जानते थे, हालांकि वे वर्षों से बात नहीं करते थे। जो उसने देखा उसे देखने से पहले विक्रम ने सोचा कि उसे ग्रामीण इलाकों में जाने की जरूरत है। संदेश सरल था। मेरे पास ग्रामीण इलाकों में एक केबिन है, पूर्ण शांति। आप एक विराम का उपयोग कर सकते हैं। फिर से इकट्ठा हों और अच्छा समय बिताएं। केबिन दूरस्थ था, पहाड़ियों और धूल भरी सड़कों से घिरा हुआ था। पहुंचने पर रजत ने जोर से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। उनका वजन कम हो गया था, उसकी आंखें नीरस लग रही थीं। हमेशा उसके कंधे पर घबराहट की नजरें डाल रही थीं। दिन में वे बात करते थे, थोड़ी सैर करते थे और खाने के लिए कुछ साधारण खाते थे। रात में विक्रम ने पूछा कि क्या वह वहां रह सकता है। अगर मैं यहाँ रात बिताता हूँ तो क्या आपको परेशान करता है? बिल्कुल नहीं, आपके पास अतिथि कक्ष है। उसके दोस्त ने बिना ऊपर देखे कहा। विक्रम लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई जब तक उसने सामने का दरवाजा धीरे से खुलने और बंद होने की आवाज नहीं सुनी। वह उठा, दालान को पार किया और देखा कि रजत का कमरा खाली था। उसने दरवाजा खोला और उसे दूर पेड़ों के बीच एक छोटे से केबिन की ओर चलते हुए देखा। वह बिना कोई आवाज किए सावधानी से उसका पीछा करता रहा। रजत ने दूसरे केबिन का दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने उसे खोला। मेरा पैसा कहाँ है? वह तुरंत उस पर चिल्लाया। मैं कसम खाता हूं मेरे पास है, मुझे और समय चाहिए। दूसरे ने घबराहट में जवाब दिया। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है, रजत ने कहा और उसकी गर्दन पकड़ ली। इससे पहले कि विक्रम प्रतिक्रिया करता, उसने चाकू की चमक देखी। एक फटी फटी चीख और फिर पूर्ण मौन। विक्रम वापस केबिन की ओर भागा। वह नहीं चाहता था कि रजत को पता चले कि वह चला गया है या कोई संदेह पैदा करे। पहुंचने पर उत्तेजित होकर वह अपने दोस्त के लौटने से पहले पुलिस को फोन करने के लिए अपने फोन की तलाश करने लगा। लेकिन लिविंग रूम में दराजों के माध्यम से खोज करते समय उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें अपनी पटरियों में रोक दिया। एक पुरानी किताब के अंदर एक मुड़ा हुआ पत्र। लिखावट डगमगा रही थी, जल्दबाजी में लिखी गई थी। मेरे पति आपको पैसे वापस कर देंगे, लेकिन कृपया उसे नुकसान न पहुंचाएं। मुझे पता है कि आप स्क्रीन और कैमरों के साथ अपने कमरे में उसकी जासूसी कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप सभी को देख रहे हैं। विक्रम का दिल धड़कने लगा। स्क्रीन वाला कमरा, वह औरत क्या बोल रही थी? वह घर के हर कोने में खोज करने लगा, यहां तक कि जिस कमरे में उसका दोस्त सो रहा था वहां उसने एक दीवार पर कुछ अजीब देखा। एक पतली रेखा, एक मुश्किल से बोधगम्य फ्रेम की तरह। जब उन्होंने जोर से धक्का दिया तो एक पैनल थोड़े क्लिक के साथ खुल गया। पीछे एक दरवाजा और दरवाजे के पीछे आश्चर्य, एक छिपा हुआ कमरा। अंधेरा केवल कई स्क्रीनों की नीली चमक से रोशन होता है। यह एक वॉच स्टेशन था। कमरों में केबिन का हर कोना दिखाया गया था। बरामदा, रसोई घर, बैठक कक्ष, यहां तक कि उसका शयन कक्ष भी, यहां तक कि बाथरूम भी। विक्रम ने अपने शरीर में एक आंतरिक ठंडक महसूस की। वे उसे पूरे समय देख रहे थे। कब से? क्यों? उसने डेस्क के बीच अपना फोन खोजा, लेकिन वह वहां नहीं था। न अपनी जेब में, न अपने थैले में। उनका संपर्क टूट गया था। मैंने शांत होने की कोशिश की। उन्होंने खुद को धीरे धीरे सांस लेने के लिए मजबूर किया। इसी बीच सामने का दरवाजा खुल गया। रजत वापस आ गया था। विक्रम ने तुरंत गुप्त दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में लौट आया। जब उसके दोस्त ने उसे दालान में पास किया तो उसने उठने का नाटक किया। आप जागकर क्या कर रहे हैं? रजत ने पूरी तरह से देखे बिना पूछा। कुछ नहीं, मुझे बाथरूम जाना पड़ा। मैंने नींद की आवाज का नाटक करते हुए जवाब दिया। खैर, अब मैं सो जाऊंगा। उसके दोस्त ने सूखे स्वर में कहा।
विक्रम फिर से लेट गया, लेकिन वह सो नहीं सका। तनाव असहनीय था। हफ्तों के तनाव और काम की थकान के बाद विक्रम ने रजत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वे एक दूसरे को बचपन से जानते थे, हालांकि वे वर्षों से बात नहीं करते थे। लगभग 25 मिनट बीत गए। फिर उसने दरवाजे के नीचे कुछ देखा कि उसे ग्रामीण इलाकों में जाने की जरूरत है। संदेश सरल था। मेरे पास ग्रामीण इलाकों में एक केबिन है, पूर्ण शांति। आप एक विराम का उपयोग कर सकते हैं, फिर से इकट्ठा हों और अच्छा समय बिताएं। केबिन दूरस्थ था, पहाड़ियों और धूल भरी सड़कों से घिरा हुआ था। पहुंचने पर रजत ने जोर से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। उनका वजन कम हो गया था, उसकी आंखें नीरस लग रही थीं। हमेशा उसके कंधे पर घबराहट की नजरें डाल रही थी। दिन में वे बात करते थे, थोड़ी सैर करते थे और खाने के लिए कुछ साधारण खाते थे। रात में विक्रम ने पूछा कि क्या वह वहां रह सकता है। अगर मैं यहाँ रात बिताता हूँ तो क्या आपको परेशान करता है? बिल्कुल नहीं, आपके पास अतिथि कक्ष है। उसके दोस्त ने बिना ऊपर देखे कहा। विक्रम लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई जब तक उसने सामने का दरवाजा धीरे से खुलने और बंद होने की आवाज नहीं सुनी। वह उठा, दालान को पार किया और देखा कि रजत का कमरा खाली था। उसने दरवाजा खोला और उसे दूर पेड़ों के बीच एक छोटे से केबिन की ओर चलते हुए देखा। वह बिना कोई आवाज किए सावधानी से उसका पीछा करता रहा। रजत ने दूसरे केबिन का दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने उसे खोला। मेरा पैसा कहाँ है? वह तुरंत उस पर चिल्लाया। मैं कसम खाता हूं मेरे पास है, मुझे और समय चाहिए। दूसरे ने घबराहट में जवाब दिया। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है, रजत ने कहा और उसकी गर्दन पकड़ ली। इससे पहले कि विक्रम प्रतिक्रिया करता, उसने चाकू की चमक देखी। एक फटी फटी चीख और फिर पूर्ण मौन। विक्रम वापस केबिन की ओर भागा। वह नहीं चाहता था कि रजत को पता चले कि वह चला गया है या कोई संदेह पैदा करे। पहुंचने पर उत्तेजित होकर वह अपने दोस्त के लौटने से पहले पुलिस को फोन करने के लिए अपने फोन की तलाश करने लगा। लेकिन लिविंग रूम में दराजों के माध्यम से खोज करते समय उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें अपनी पटरियों में रोक दिया। एक पुरानी किताब के अंदर एक मुड़ा हुआ पत्र। लिखावट डगमगा रही थी, जल्दबाजी में लिखी गई थी। उसने मेरी चाबी कब ली? विक्रम कांपते हुए बुड़बुड़ाया। अचानक अलार्म बजने लगा। सबसे पहले एक दूर की बीप, जैसे एक संवेदक सक्रिय किया जा रहा है। फिर पुष्टि होती है, एक पुलिस के सायरन की प्रतिध्वनि आती जा रही है, जो और तेज होती जा रही है। विक्रम पागल हो गया। उसने खिड़कियों को मारा, ताले को जबरदस्ती लगाने की कोशिश की, दरवाजे पर एक फूलदान तोड़ दिया। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। और फिर में फ्रेम की तरह जब उन्होंने जोर से धक्का दिया तो एक पैनल थोड़े क्लिक के साथ खुल गया। पीछे एक दरवाजा और दरवाजे के पीछे आश्चर्य, एक छिपा हुआ कमरा, अंधेरा, केवल कई स्क्रीनों की नीली चमक से रोशन होता है। यह एक वॉच स्टेशन था। कमरों में केबिन का हर कोना दिखाया गया था, बरामदा, रसोई घर, बैठक कक्ष, यहां तक कि उसका शयन कक्ष भी, यहां तक कि बाथरूम भी। विक्रम ने अपने शरीर में एक आंतरिक ठंडक महसूस की। वे उसे पूरे समय देख रहे थे। कब से? क्यों? उसने डेस्क के बीच अपना फोन खोजा, लेकिन वह वहां नहीं था। न अपनी जेब में, न अपने थैले में। उनका संपर्क टूट गया था। मैंने शांत होने की कोशिश की। उन्होंने खुद को धीरे धीरे सांस लेने के लिए मजबूर किया। इसी बीच सामने का दरवाजा खुल गया। रजत वापस आ गया था। विक्रम ने तुरंत गुप्त दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में लौट आया। पर पहले से ही सायरन गूंज रहा था। घेराबंदी निकट थी, बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह वही था, उसने मुझे इसमें फंसा दिया। वह बुरी तरह चिल्ला रहा था।
मैंने उसे नहीं मारा। उसने दीवारों पर वार करना शुरू कर दिया। अपनी कोहनी से एक दीपक तोड़ दिया, दरवाजे पर एक कुर्सी फेंक दी, लेकिन यह सब बेकार गया। फिर मुख्य द्वार खुल गया। अधिकारियों का एक समूह हाथ में हथियार लेकर अंदर घुस गया। हाथ